माय डियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं लूज़र, जिसमें कि दुनिया ने इसे इंसान को लूज़र समझा, फिर रातों रात बन गया मिलीनियर। कहानी की शुरुआत में हमें एक किलर को दिखाया जाता है, जिसने एक आदमी को बीच सड़क पर ही मार दिया। इस किलर का नाम है चोई। चोई का काम करने का तरीका बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वो किस तरह, वो कहानी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। जिसके बाद हम एक दुखी आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जेसन, जो इस वक्त फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ उसकी मकान मालकिन आकर किराया मांगने लगी। जेसन ने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। कमरे की ऐसी हालत देखकर मकान मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। तब उसने सोचा, सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूँगा और उसके बाद नहाऊँगा, फिर मरूँगा। असल में जेसन एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग ना आने की वजह से उसे आज तक किसी ने भी काम नहीं दिया। इसके बाद वो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वहाँ उसने चोई को हाथ साफ करते हुए देखा। उसने चोई की घड़ी देख कर सोचा कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, काश मैं भी इतना अमीर होता। जब चोई नहाने के लिए गया तब साबुन पर पैर फिसलने की वजह से वो गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ जेसन के मन में लालच आ गया। उसने अपने लॉकर की चाबी चोई की चाबी से बदल दी और उसके पास अपना सामान रख दिया। फिर उसने चोई के लॉकर का सारा सामान खुद रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली ज़िंदगी जी जाए। फिर वो सबसे पहले अपनी मकान मालकिन के पास गया और अपना सारा किराया चुका दिया, बल्कि उसने कुछ महीनों का एडवांस भी दे दिया। फिर उसके सूट से कार की चाबी निकली। इसके बाद तो मानो वो खुशी से पागल ही हो गया। फिर यहाँ से वो अपनी दोस्त से मिलने गया। वहाँ उसकी दोस्त ने कहा कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर जेसन बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसों से उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो ये सब उस आदमी को वापस कर देगा। तब वो सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ उसने अपना सामान लेकर चोई का सामान रख दिया, लेकिन तभी चोई को होश आ गया और बोला, हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसन बताया है। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? कि मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अब यहाँ जेसन ने सच्चाई बताने की जगह ये कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसके बाद वो फिर से चोई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद जब चोई को डिस्चार्ज किया गया तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फ़ीस भर सके। तभी वहाँ पर लीना नाम की लड़की चोई का हाल चाल पूछने आई। उसने चोई को बताया कि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब ये सुनकर चोई ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने घर से लाकर तुम्हें दे दूँगा। तब लीना ने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन वो भी चोई के साथ उसके घर जाने लगी ताकि चोई उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। वहाँ लीना ने उसकी उम्र पूछी। चोई को तो अपनी उम्र भी नहीं पता। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखकर बताया कि मैं 32 साल का हूँ। जिस पर लीना कहने लगी, फिर तो हम एक ही उम्र के हैं। लेकिन चोई को अपनी शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वो इतनी कम उम्र का है। इधर जेसन सोच रहा था कि मेरी किस्मत ही मुझे ये सब देना चाहती है, तो उसे ले लेना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो चोई के घर चला गया। वो अपार्टमेंट जेसन की सोच से भी बड़ा था, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी आलीशान चीज़ें नहीं देखी थी। इधर चोई जब अपने घर पहुंचा, जो कि असल में जेसन का घर है, वहाँ की कबाड़ खाने जैसी हालत देखकर लीना समझ गई कि अब उसके पैसे मिलने से रहे। चोई भी अपने घर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। वहाँ जब उसने टूटी हुई रस्सी देखी तो उसने सोचा कि शायद मैं फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। वहाँ चोई बहुत ही कंफ्यूज था। इधर जब जेसन टीवी चलाता है तो उसमें सीसीटीवी चलने लगा, जिसमें कि यून नाम का लड़की योगा कर रही थी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन सब में यही आ रहा था। जब जेसन इसी प्रोग्राम को देखने लगा, इधर चोई अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए गया कि शायद वो कुछ इसे बता दें, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तब वहीं से गुजर रहे एक आदमी से चोई पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो आदमी बिना बात के अकड़ने लगा। तब चोई ने 1 मिनट में उसकी सारी अकड़ निकाल दी।
अब चोई समझने लगा कि मैं इतना अच्छा फाइटर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर जेसन ने सीसीटीवी में देखा कि यून अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तब वो बहुत डर गया और पुलिस को फ़ोन करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि यून फिर से ज़िंदा हो गई और अपने आप को मारने लगी। अब ये सब हो क्या रहा है, ये ना तो जेसन को समझ आ रहा था और ना हमें। इधर लीना जब चोई से मिलने आई तब उसने देखा कि चोई ने सारा घर साफ कर दिया है। चोई ने बताया कि मुझे अपने बारे में जो कुछ भी पता चला है वो मैं अपनी इस डायरी में लिख रहा हूँ, और अभी मुझे ये पता चला कि मैं चाकू बहुत अच्छा चलाता हूँ। अब ये सुनते ही लीना ने उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसकी मॉम घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती है। उसने अपनी मॉम से कहा कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। लीना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पैसे वसूल हो जाएं। इधर जेसन ने जब घर में छानबीन की तो उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद तो उसने अंधाधुंध पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। फिर वहीं जेसन को एक खुफिया कमरा मिला जिसमें तरह तरह के हथियार थे, नकली आईडी, नकली पासपोर्ट थे। वहीं उसने यून को देख लिया। वहीं जेसन ने दीवार पर लिखे प्लान को पढ़ा, जिससे उसने गलत अंदाज़ा लगाया कि चोई एक पुलिस वाला है और इस लड़की की जान बचाने के लिए उसे इस पर नज़र रखने का काम मिला है। तब वो सोचने लगा कि चोई की तो बहुत याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे ही चोई की जान बचानी पड़ेगी। जेसन को ये भी पता चला कि वो लड़की इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती है। तब वो हर अपार्टमेंट में जाकर चेक करने लगा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने आकर सीसीटीवी में देखा कि वो लड़की फिर से मरने की कोशिश करने लगी। उसके गिरने की आवाज़ जेसन को भी सुनाई दे रही थी। जेसन समझ गया कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। फिर क्या, वो उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए उससे मिलने चला गया। इधर चोई इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ़ बन चुका था। वो इतना अच्छा खाना बनाता था कि कुछ ही दिनों में वहाँ कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। अब उसी रात चोई ने कैलेंडर में देखा कि उसे कल सॉन्ग स्टेशन पहुँचना है, तो उसने सोचा शायद उसे कुछ अपने बारे में पता चले। इसलिए वो अगले दिन तैयार होकर वहाँ पहुँच गया। तब वहाँ से उसे एक आदमी अपने साथ कार में ले गया। क्योंकि जेसन एक एक्टर था, इसीलिए चोई को एक मूवी काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ डायरेक्टर को चोई की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कोई भी सीन ठीक से नहीं कर पा रहा था। कुछ मिलाकर वो हर सीन में फ्लॉप हो जाता था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। इधर जेसन यून का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक आदमी यून पर नज़र रखे हुए है, और उसे देखने के बाद यून भी डर गई। तभी यून को बचाने के लिए जेसन उसे लेकर भाग गया। इधर शाम को दिहाड़ी देते वक्त चोई ने एक आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डैड के घर का एड्रेस पता चला, मतलब जेसन के डैड का। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। जेसन के डैड एक बार्बर हैं जो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही बात करते रहते हैं। वहाँ चोई चुपचाप जाकर बैठ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा, जहाँ उसे पता चला कि उसके डैड का सपना है कि जेसन एक बहुत बड़ा एक्टर बने, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके डैड को लगता है कि वो एक दिन ज़रूर बड़ा एक्टर बनेगा। अब सुनकर चोई ने ठान लिया कि वो मेहनत करके एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा। इधर यून अपना सामान पैक करके थर्सडे के दिन बाहर किसी से मिलने गई, लेकिन जिससे वो मिलने गई वो वहाँ आया ही नहीं। फिर यून ने सोचा शायद अगले थर्सडे आना होगा। इधर चोई अपना एक्टिंग प्लान तैयार करता है और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा है, जैसे कि अपने डायलॉग्स को सुधारना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना। अब एक दिन चोई को एक फाइटिंग सीन में काम मिल गया। उसे लीड एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल मिला था, जहां वो अपने कैरेक्टर में इतना खो गया कि हीरो के एक्शन सीन भी वो खुद करने लगा। तभी हीरो कहने लगा कि मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। अब उसके एक्शन से खुश होकर डायरेक्टर ने उसे हीरो के राइट हैंड का रोल दे दिया, जहां ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कटने की वजह से डायरेक्टर ने पहले ही टेक में सीन फाइनल कर दिया, जिसके बाद चोई दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। यहाँ तक कि लोग भी उसे जानने लगे।
इधर जेसन और यून की पहचान भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि ये पहचान कब प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। अब इसे ही एक दिन जेसन को चोई के एक क्लाइंट का फ़ोन आया। तब उसने चोई बनकर फ़ोन उठाया, जिसके बाद वो चोई बनकर उससे मिलने भी गया। वहाँ इन्होंने कहा कि तुम्हें कहा गया था कि 25 तारीख तक तुम यून को मार दोगे, लेकिन वो तो अभी भी ज़िंदा है। तुम उसे जल्दी ख़त्म करो, वरना ये काम हम दूसरे किलर को से करवा लेंगे। तब जेसन समझ गया कि चोई कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो एक किलर है जिसे कि यून को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इसलिए चोई के प्लान को जानने के लिए उसका पीछा करने लगा, लेकिन चोई ने उसे देख लिया। चोई को लगा कि ये कोई मेरा फ़ैन है जिसे ऑटोग्राफ चाहिए, इसलिए बेचारा इतनी देर से पीछा कर रहा है। अब उसी रात चोई एक रोमांटिक सीन शूट करना था। वो एक्शन तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन रोमांस उसके बस की नहीं थी, इसीलिए उस सीन को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जिसके बाद वो लीना से मदद मांगने के लिए गया। चोई कहने लगा कि अगर मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँगा तो कल अच्छे से कर पाऊँगा। तब लीना ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद तो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि डायरेक्टर कट बोलना ही भूल गया। इधर यून फिर किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ जेसन आ गया और उससे कहने लगा कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम उसे देखते ही भाग जाना। असल में वो उसे चोई के बारे में बता रहा है। यहाँ उसने यून से झूठ बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा मरते दम तक। इधर इन लोगों को जब पता चला कि यून अभी भी ज़िंदा है, बल्कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तब इनके बॉस ने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, किसी दूसरे किलर को हायर करो और यून को जल्द से जल्द ख़त्म करवाओ, साथ में उसके बॉयफ्रेंड को भी। फिर ये सब बैठकर सोचने लगे कि इस बार ये काम किसी किलर को देना चाहिए। तब इन्होंने एक एक किलर को मैसेज कर दिया, इसीलिए कि जो पहले आएगा ये काम उसी से करवा लेंगे। लेकिन चोई ने इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था कि ये सारे मैसेज उसी के फ़ोन पर गए। इधर चोई आज लीना की फैमिली के साथ पिकनिक पर गया है। वो सभी वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। चोई के लिए तो ये बहुत अच्छा दिन था। अब वहाँ से लौटते वक्त बारिश होने लगी और रेडियो में वही गाना बज रहा था जो चोई अक्सर सुनता था। जिसके बाद उसे सब कुछ याद आ गया और वो तुरंत अपने घर गया। वहाँ उसने यून को मारने के नए कॉन्ट्रैक्ट देखे, तो उसने तुरंत सीसीटीवी में देखा कि यून और जेसन कहीं बाहर जा रहे हैं। तब उनका पीछा करते हुए चोई वहाँ पहुँच गया। चोई को देखकर जेसन बहुत डर गया और यून को वहाँ से भागने के लिए कहने लगा, लेकिन यून चोई को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो चोई को बहुत अच्छे से जानती हो। वहाँ चोई ने यून को बताया कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ साथ जेसन को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसीलिए तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहाँ जेसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चोई ने उसे सब बताया। असल में चोई है तो एक किलर, पर सिर्फ ना, उसे जिस किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो उसी के पास जाकर नया कॉन्ट्रैक्ट रखता था और लोगों से कहता था कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं बताऊं वैसा ही करो। फिर चोई उसकी फेक डेथ प्लान करता था ताकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को लगे कि वो इंसान सच में मर गया है। बाद में कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वो आपस में बांट लेते थे। यून के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए चोई ने उसे बचाने के लिए अपनी निगरानी में रखा, जहाँ यून अपनी मौत की असली दिखाने के लिए रोज़ प्रैक्टिस करती थी। लेकिन चोई की याददाश्त जाने की वजह से पूरा प्लान ख़राब हो गया और इसीलिए यून को देश छोड़ना पड़ेगा। यून जेसन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में है। तब जेसन कहने लगा कि मैं तो वैसे भी मरने वाला था, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। तब चोई ने उससे कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे डैड से मिला था, वो तुम्हें एक बहुत बड़ा एक्टर बनता देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। अब इसके बाद चोई इन लोगों को फ़ोन करके कहता है कि कल तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो यून और जेसन को समझाता है कि कल हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग किसी दूसरे किलर को हायर करेंगे।
फिर इसके बाद चोई घर जाकर लीना से कहता है कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और तुम जो मेरे बारे में सोचती हो वो सब गलत है। अब अचानक ये सुनने के बाद लीना रोने लगी क्योंकि वो चोई को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। तभी लीना ने देखा कि चोई एक कार से कहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि चोई अभी तक इतना गरीब था और अचानक से उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। लीना को कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो चोई का पीछा करने लगी। इधर ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें यून की मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी वहाँ जेसन यून को लेकर आया। उसमें सबके सामने यून को चाकू मार दिया। यून भी मरने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ चोई भी आ गया और जेसन को पीटने की एक्टिंग करने लगा। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि यून के साथ साथ ये किलर्स भी आपस में लड़कर मर जाएंगे। इन दोनों की एक्टिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ लीना भी पहुँच गई। लीना की वजह से चोई का अच्छा खासा प्लान ख़राब होने वाला था। वो लीना को साइड में ले जाकर इशारों में समझाने लगा और वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लीना कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब चोई जेसन को इशारों में कहने लगा कि खड़े खड़े देख क्या रहा है, तू ही आकर मुझे चाकू मार दे मुझे। तब जेसन ने के चाकू मारते ही चोई के यून की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यून ने उन पर एक बड़ा कंटेनर गिरा दिया। वो कंटेनर नीचे से खुला हुआ था। अब ये देखने के बाद ये लोग बहुत खुश हुए। जब एक आदमी चेक करने के लिए आया तब उसे यून की डेड बॉडी दिखी और जैसे ही वो कंटेनर के पास गया तो जेसन ने नकली खून बहाना शुरू कर दिया, जिससे इस आदमी को पूरा यकीन हो गया। अब इनका बॉस ज़्यादा खुश इसलिए था कि यून के साथ साथ वो दोनों किलर्स भी मारे गए। फिर इनके यहाँ से जाते ही ये लोग उस कंटेनर से बाहर आ गए। वहाँ चोई ने लीना से सब बताया, ख़ास कर कि उसका नाम जेसन नहीं चोई है और वो 32 साल का नहीं 45 साल का है। ये सुनकर लीना के होश उड़ गए क्योंकि चोई लीना के अंकल की उम्र का है। तभी लीना को याद आया कि आज चोई की मूवी का आखिरी शूट है, इसीलिए वो चोई को तुरंत सेट पर ले गई, जहाँ चोई स्क्रिप्ट को छोड़कर अपने दिल की बात बोलने लगा, वो भी लीना को देखकर, और तब लीना भी मान गई। फिर चोई लीना की फैमिली के साथ ही रहने लगा और चोई ने अपना पुराना काम छोड़कर एक्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया। जेसन ने भी अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग शुरू कर दी और उसे चोई के साथ एक मूवी में काम करने का मौका भी मिला। वो यही मूवी है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।